प्रचंड बहुमत के साथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौटे योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी ने साल 2017 में उन्हें अचानक यूपी का मुख्यमंत्री बनाकर कोई गलत फैसला नहीं लिया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो योगी चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं लौटते। लेकिन यूपी की जनता ने अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा जताया और उन्हें दोबारा सत्ता सौंपी। लेकिन अब योगी की यही लोकप्रियता विपक्ष की पार्टियों पर भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि बीजेपी तो बीजेपी, अब तो कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री पद के लिए दमदार उम्मीदवार मानने लगे। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काम के दम पर एक ऐसी पहचान बना ली है कि अब तो तमाम राज्यों के लोग भी कहने लगे हैं कि हमारे यहाँ भी काश योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होते। इतना ही नहीं, भगवाधारी नेता योगी आदित्यनाथ के कंधे पर जब से पीएम मोदी ने हाथ रखा है, उसके बाद से तो लोग योगी आदित्यनाथ को मोदी का विकल्प यानी भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखने लगे हैं। यानी लोग चाहते हैं कि मोदी के बाद अगर कोई बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है तो वो है फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। और ऐसा मानने वालों में सिर्फ बीजेपी समर्थक ही नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद कृष्णम भी शामिल हैं, जो एक कांग्रेसी होने के बावजूद राहुल गांधी को पीएम पद के लिए दमदार उम्मीदवार तो नहीं मानते, लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ को जरूर पीएम पद के लिए दमदार उम्मीदवार मानते हैं। दरअसल एक न्यूज चैनल की डिबेट में इस बात की चर्चा हो रही थी कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने कौन होगा विपक्ष की ओर से पीएम पद के लिए उम्मीदवार। इसी मुद्दे पर जब कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से पूछा गया तो लोगों को ये उम्मीद थी कि एक कांग्रेसी होने के नाते उनकी नजर में कम से कम राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के लिए उम्मीदवार होंगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि प्रमोद कृष्णम पीएम मोदी की तारीफ करने में जुट गए और लगे हाथ यहां तक कह दिया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मोदी होंगे या फिर हो सकता है योगी आदित्यनाथ। प्रमोद कृष्णम के इतना कहते ही न्यूज एंकर भी दंग रह गए और सवाल दाग दिया, कैसी बात कर रही हैं? 2024 में सीएम योगी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे? आप 2029 बोलते तो हम समझ सकते थे, 2024 मत बोलिए। न्यूज एंकर ने जब हैरानी जताई तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी तर्कों के साथ जवाब देते हुए कहा, 2022 के चुनाव में कहा जा रहा था योगी बदले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा था योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक चेहरा है और एक ताकतवर चेहरा है। उनको बदलने की गलती ना तो बीजेपी करेगी और ना ही संघ होने देगा। और वही हुआ। 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा गया और प्रचंड बहुमत से वो जीते। यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद से अब लोग इसी तरह से योगी आदित्यनाथ में मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे दमदार उम्मीदवार देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव तो बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही लड़ेगी और अगर योगी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मौका देने की बात भी आती है तो ये मौका उन्हें साल 2029 के आम चुनाव में दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का कहना है कि हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी योगी को मैदान में उतार सकती है और विपक्ष की ओर से उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेने के बजाय प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए दमदार उम्मीदवार बताया है और कहा है कि उनके अंदर क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी और पॉपुलैरिटी तीनों है और प्रियंका ही वो नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकती है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल या नीतीश कुमार नहीं। बहरहाल इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? क्या 2024 में योगी आदित्यनाथ को पीएम पद के लिए बीजेपी का उम्मीदवार बनना चाहिए या फिर 2029 में उन्हें मौका दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।